ज़्यूस और हेरा ग्रीक पौराणिक कथाओं में देवताओं की राजा और रानी हैं। ज़्यूस ने अपने पिता क्रोनोस की हत्या करने के बाद अपनी बहन हेरा से शादी कर ली। ज़्यूस अनगिनत महिलाओं से संबंध रखता था और उनका शोषण करने के बाद उनसे विवाह कर लेता था। ज़्यूस की नज़र अपनी ही बहन हेरा पर पड़ी। वो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन हेरा को ज़्यूस की पत्नी बनने का कोई इरादा नहीं था। उसने उससे मिले सभी विवाह प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद ज़्यूस ने एक योजना बनाई जिससे हेरा को अपना कठोर रुख नरम करना पड़ा। एक दिन ज़्यूस ने खुद को बारिश से भीगे हुए एक असहाय छोटे पक्षी में बदल लिया, जिसकी दृष्टि सबसे ठंडे दिल को भी पिघलाने के लिए पर्याप्त थी। जब हेरा ने छोटी चिड़िया को देखा तो उसे उस पर दया आ गई। उसने उस छोटे से प्राणी को लिया और उसे सुखाने और गर्माहट देने के लिए अपने सीने से चिपका लिया। उस क्षण ज़्यूस वापस अपने असली रूप में आ गया और हेरा के साथ बलात्कार किया। इसके बाद हेरा अपनी शर्म को छुपाने के लिए ज़्यूस से शादी करने को तैयार हो गई। ज़्यूस और हेरा का विवाह समारोह ओलंपिया में अपनी तरह का पहला समारोह था। ज़्यूस और हेरा की शादी की पहली रात आश्चर्य रूप से 300 वर्ष तक चली। दोनों प्रेमी पक्षियों ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया। शादी के बाद भी ज़्यूस ने अप्सराओं देवियों के साथ नाजायज संबंध रखा। ज़्यूस के इस तरह के बर्ताव से हेरा एक ईर्ष्यालु और प्रतिशोधी पत्नी में बदल गई। ज़्यूस ने कैलिस्टो, जो कि एक अप्सरा थी, और देवी अर्टेमिस को अपनी हवस का शिकार बनाया। इससे कैलिस्टो गर्भवती हो गई। जब हेरा को पता चला तो वो बहुत क्रोधित हो गई और उसने कैलिस्टो को एक भालू में बदल दिया और आर्टेमिस को उसे गोली मारने के लिए मनाने की कोशिश की। ज़्यूस ने हस्तक्षेप किया और उसके गर्भ से बच्चे को वापस लाने के लिए हर्मीस को भेजा। उसने माँ और बच्चे दोनों को अपनी पत्नी के क्रोध से सुरक्षित करने के लिए तारों के समूह में दोनों को बदल दिया। ज़्यूस और हेरा के बीच का रिश्ता हमेशा उथल पुथल वाला रहा। ज़्यूस लगातार बेवफाई करता रहा। हेरा ने अपना सारा समय अपने पति की दूसरी पत्नियों और उनकी संतानों से बदला लेने में बिताया।